अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਘਿਓਵਾਂ ਵਾਲੇ पराठे। तो चलो शुरू करने हैं, बिस्मिल्लाह। आ जाओ जी, फिर किचन से शुरू करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चम्मच हमने दही ले लिया। इसमें हम डाल देंगे मसाले, नमक डाल देंगे, फिर डाल देंगे रेड चिली पाउडर, सुरख लाल मिर्च और सूखा धनिया डाल देंगे। घर का बना हुआ सूखा धनिया है। गरम मसाला है वो डाल देंगे और फिर डाल देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। आप प्याली में भी कर सकते हैं, मैंने आसानी के लिए इसमें कर लिया। जल्दी हो जाएंगे, गुठलियाँ नहीं रहेंगी। तो गुठलियों को हमने ख़त्म करके फिर मसाला बनाना है। और ये खाने हमारे अब गांव वाले ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, आपको पता है, और बिल्कुल मज़े से घर में बन जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ में मैं कलवंजी वाला पराठा भी बनाऊंगी। देखिए कैसे अच्छे से मिक्स हो गया। ये मैंने सिर्फ आसानी के लिए किया है, आप प्याली में भी कर लें, कोई टेंशन नहीं है। ऑयल ले लेंगे, पैन को गर्म करेंगे, फिर जैतून का तेल लिया है मैंने, आप कोई सा भी ले सकते हैं। हाथ से चेक कर लीजिए, गर्म हो गया है। जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। 3 मिर्चें डाल देंगे, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, और साथ में जल्दी से डालेंगे अदरक। तेज़ तेज़ करना है ये, इसको जलने नहीं देना। अदरक नहीं डालना चाहते तो हींग डाल दीजिए। जो मसाला हमने रेडी किया था वो भी अंदर डाल देंगे। जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ हाथ चलाएँगे ताकि मसाले का जायका बिल्कुल ख़राब ना हो, दही की गुठलियाँ ना बने। ये वाला पुदीना है मेरे पास, घर का है, बड़ा अच्छा नरम सा, तो वो लिया है मैंने। आप कोई भी ले लें, बाज़ार का, घर का। इसको पानी में ऐसे अच्छे से पतला जैसे पेस्ट होती है वो बना लें। फिर इसको प्याली में डाल के रख लें, मसाला भूने। थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद हम इसको डालेंगे। तो चलिए मसाला भून रहे हैं अब हम। तो बड़ा अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है। देखिए कितना मज़ेदार खुशबुएँ दूर दूर तक सच में जा रही हैं। अब डाल देंगे इसमें मक्खन। इसका फ्लेवर तो लाजवाब ही होगा। बल्ले बल्ले, वाह वाह हो जानी जे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ याद करांगे और अपनियां बैंसा ਨੂੰ भी याद करांगे। अपनी दादी को भी याद करेंगे जो कि दही घर में जमाती होती थी और फिर उसमें हम खाने बनाते थे और दही घर का खाते थे। अब चीज़ें तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन वो मोहब्बतें, वो प्यार, वो जो चाहते और वो जो सफाई से काम करना घरों में और बड़ों की रहमतें बरकतें, वो अब कहीं नहीं मिलती, बहुत कम है। मसाला भुन चुका है, पानी डाल देंगे। साथ में पिछली यादों में भी मैं जा रही हूँ, जब हम अपने गांव में खाने बनाते थे, खाते थे बड़ों के साथ, बड़ा मज़ा आता था। पानी डाल के पुदीने का पेस्ट डाल देंगे। ये है आधा किलो आलू, इसको छील लेंगे, किसी भी शेप में काट लीजिए। मुझे ये वाली शेप अच्छी लगती है, मैंने ये बना ली। छोटी बड़ी आपकी पसंद है, जो भी करिए करिए खुशी से करिए। चलिए जी, आज मैं खुश भी हूँ, मैं अपने गांव में पहुँची हुई हूँ। तो चलिए जी, हमने शोरबे में आलू डाल दिए हैं और इसको ढाँक देंगे। अब हम हरी मिर्चें डाल देंगे, सॉरी वो मैं भूल गई थी, हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत। आप 3-4 जितना स्पाइसी करना है काट के डाल लीजिए, वैसे डाल लीजिए, लेकिन मैंने काफ़ी स्पाइसेस डाले हैं। 12 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। अब हम बना लेंगे पेड़ा पराठे का। तो सच में अब तो मैं गांव में चली गई। पराठा ये मेरी अम्मी बनाती थी ऐसे पराठा, बचपन में जो हमने खाया हुआ है। कोई नखरे नहीं, ऐसे पकड़ते जाएं, एक के बाद एक पीस आटे का रखते जाएं। आटा गूंदना तो सबको ही आता है, तो मैंने बस आपको दिखाना था कि मैं पराठा कैसे बनाती हूँ। अगर किसी ने आटा गूंदना सीखना है तो वो भी बता दीजिए, मैं रेसिपी बना दूँगी पूरे पराठे के साथ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मक्खन और ऊपर रखते जाइए आटा। तो बस ऐसे ही, लेकिन आपने जब आटा गूंदना है 15-20 मिनट आटे को रेस्ट देना है। उसके बाद पेड़ा बना के फिर हम ऐसे रख के इसको एक रोटी बेल लेंगे हल्के हाथों से। आटा हमारा नरम होना चाहिए, सख्त आटा नहीं, बिल्कुल अच्छा पराठा नहीं बनेगा। हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। पहले तो वैसे हाथों से ही काम चलता था, बेलने तो अब आ गया। तो बेलने से बेल के हम इसको हल्के हाथों से अब देंगे शेप। देखिए ऐसे शेप दे देंगे। तो अब हम इसको बनाएंगे पेड़ा। तो देखिए कैसा लगा ये पेड़ा बनाने का स्टाइल, बड़ा इजी, आराम से आप बना सकते हैं। बस ऐसे करिए, जब भी आपने नाश्ता बनाना हो 6-7 पेड़े बना के रख लीजिए, 15 मिनट रेस्ट दीजिए, आपका कमाल का पराठा रेडी हो जाएगा। तो मक्खन घर का हो तो क्या ही बात है, दादी के हाथों का तो बस ये हमारे आलू रेडी हो चुके हैं, 12 मिनट गुजर चुके हैं। हम चेक करेंगे,
आलू वैसे मैंने चेक कर लिया था, एक जो ये टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आलू हमारे गल चुके हैं। 2 आलू निकाल लेंगे बीच में से, बिल्कुल गल चुके हैं, आप चेक करके फिर निकालिएगा। तो इनको हम ना एक लेके चम्मच, तो उससे हम कर लेंगे इसको बिल्कुल प्यूरी बना लेंगे, जैसे छोटे छोटे कर लेंगे, जैसे पेस्ट बन जाए। पेस्ट बना लेंगे इसको, इसमें ऐड कर देंगे। ये एक बड़ी मज़े की मेरी अम्मी की तकनीक है। वैसे तो अब ये भी सब जानते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो अम्मी ऐसे करके शोरबे को गाढ़ा करती थी। तो देखिए कितना मज़ेदार सा, सच में दही की पुदीने की खुशबू हर तरफ फैल चुकी है। अब डाल देंगे हरा धनिया। मज़ेदार सी हांडी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रखेंगे 2-3 मिनट तक चूल्हा बंद करके, तो इसके ऊपर बहुत ऑयल अच्छा आ जाएगा, बड़ी मज़े की हो जाएगी। तो चलिए जी, पेड़े को 10 मिनट हो चुके हैं जो हमने बना के रखा था। इसको 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट दीजिएगा ताकि आपका पराठा अच्छा सा बने। 2 ही हैं, हल्के हाथों से बेलिएगा और नरम सा आटा गूंदिएगा तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो अभी इसको बेल के तो हम इसको पकाएंगे और फिर खाएंगे पुदीने वाले आलू के साथ। सच में बल्ले बल्ले हो जानी है, वाह वाह हो जानी है। तो आप पहुंच जाएंगे किसी पंजाब के गांव में जहां पे ये खाने खाए जाते थे, मक्खना दूधा वाले और मक्खन की खुशबू सुबह सुबह गांव में। चलिए जी, पहले ये डाल लेते हैं फिर बातें करेंगे। मक्खन डाल दिया है और डाल देंगे इसको पराठे को ऐसे मैंने इसलिए डाला कि जो ऑयल है वो उड़ के कहीं जाए ना, अंदर ही रहे। अब डाल देंगे ऊपर कलवंजी, हाथों से इसको दबा देंगे। अगर आपकी नहीं लगती तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए, फिर कलवंजी लगा दीजिए। तो मैं कह रही थी कि गांव का घर का दूध आता था। मक्खन मैं इतना अंदर लगा चुकी हूँ कि ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही हम लगाएंगे। तो मैं कह रही थी कि गांव में बचपन में सुबह सुबह जब अजानें होती थी और फिर दूध की बाल्टियाँ आती थी, घर का मक्खन दादी उठ के सवेरे सवेरे वो जो हाथ वाली होती थी मक्खन निकालने वाली मदानी और चाटी, उसमें से मक्खन निकलता था और मैं खड़ी रहती थी कि जब छिड्डी बनाते हैं तो मैं खाऊंगी। तो बड़ा मज़ा आता था। छिड्डी बताना किसको पता है किसको नहीं पता। अगर कोई कहेगा कि वो क्या होती है, फिर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी कि वो क्या होती है। जिसको पता है वो मैसेज करे कि वो क्या होती है, तो फिर मैं देखूंगी कि आपको क्या पता है, मेरी बात की किसी को समझ आई कि नहीं आई। देखिए कितना मज़े का कलवंजी वाला पराठा बनकर रेडी है। तो सच में मैं तो अब गांव में हूँ, तो वैसा ही मैंने सेटअप भी किया है। देखिए पराठा रखा है, बड़ा मज़ेदार क्रिस्पी रेड ब्राउन मज़ेदार सा पराठा जैसे हम खाया करते थे बचपन में। कलवंजी का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा है। टोकरी भी मैंने ली, मैंने पूरा सेटअप गांव वाला किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। तो चलिए जी, ये भी मेरी अम्मी की छोटी सी देगची है जो मैंने संभाल के रखी थी, आज मैंने इस रेसिपी के लिए निकाल ली है। इसको मैंने अम्मी की यादों के साथ रखा हुआ है। तो चलिए जी, हम अब सर्व करते हैं पिंड का खाना। सच में देख के तो पता नहीं, खा के आपको पता चलेगा। ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा। खुशबू खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह, और पराठा तो लाजवाब है। तो मैंने एक अंडा भी रख दिया था, रेसिपी में अंडा कोई नहीं होता, अंडे उबले हुए थे मैंने साथ रख दिया। तो देखो पराठे दियाँ आनियाँ जानियाँ, देखो इसके बल देखें, बल वाला पराठा है। तो आपको समझ आ गई होगी कि कितना मज़े का होना है। इसकी शक्ल देखें और इसका टूटना देखें, और अब जब ये मुंह में जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जानी है। वाह वाह, आपने कहना है वाह वाह। तो इमेजिन कीजिए कि कितना मज़ा आ रहा होगा। खुशबू वाला मक्खन वाला पराठा, तो अंडा और दही और पुदीने की खुशबू। तो आपने बताना है आपको ये मेरी रेसिपी, गांव की यादें बचपन की, और कैसा लगा। जो प्यार हम मिस करते हैं, जो हमें पहले बड़े करते थे। अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन बचपन की जो यादें थीं वो आज ताज़ा हो गई हैं। बिल्कुल डेरे पे जाना, मक्खन दूध लस्सी भैंसें खेत, माशाल्लाह सब कुछ है अब भी ज़िंदगी में, लेकिन वो जो चीज़ें मिस करते हैं ना वो अब नहीं मिलती। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।